8. Good morning, children. Good morning, children. Hope all of you Good are morning, fine. ma'am. Good morning. And listen, children. आपके ग्रुप में जो है 9:30 में आपका लिंक जाएगा अटेंडेंस के लिए, तो आप 9:30 में ज्वाइन कर लीजिएगा और अटेंडेंस अपना लगा लीजिएगा. लेट अस स्टार्ट विद द क्लास. अभी भी बच्चे जो हैं, देयर आर स्टूडेंट्स whose views are not clear beta, but still you people are joining, you're attending the class. ओके, आई हैव नो प्रॉब्लम. आप क्लास अटेंड करिए, आप ग्रुप में नोट्स जा रहा है वो भी लिखिए, मेंशन करिए, नॉट अ प्रॉब्लम बेटा. बट आपकी अटेंडेंस नहीं लग रही है. टू बी फ्रैंक, आपका अटेंडेंस नहीं लगा सकते हैं. वी हैव नो राइट टू. हमें इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि जो एडमिटेड बच्चे हैं खाली उन्हीं का अटेंडेंस लगाना है. सो दिस चिल्ड्रेन लाइक अमन अंसारी, देन अंजुम मसूद इज देयर, और भी बहुत सारे बच्चे हैं, इनका अटेंडेंस नहीं लग रहा है. ओके, दो दे आर ज्वाइनिंग, दे आर अटेंडिंग द क्लासेस, आपका अटेंडेंस नहीं लग रहा है. सो मेक इट क्लियर. 15 अक्टूबर से क्लासेस चल रहे हैं आपके विथ अटेंडेंस. तो आप देख लीजिए, अभी नवंबर खत्म होने को आया, आप ही का लॉस है. तो थोड़ा थोड़ा करके आप लोग क्लियर करिए, ठीक है ना? नहीं तो you will be wasting just your precious time. So listen, children, we were here, have a look. We were doing the 7th lesson of civics, and we were here, we were in the last paragraph. Adivasis have their own languages, most of them radically. खुशी म्यूट करिए खुद को. खुशी यादव. Adivasis have their own languages, most of them radically different from and possibly as old as Sanskrit, which have often deeply influenced the formation of mainstream. Okay? अब mainstream का मतलब क्या होता है? mainstream का मतलब होता है एक ऐसी धारणा जिसको हम नॉर्मल, जिसको हम स्वाभाविक मानते हैं, ठीक है ना, जिसको हम स्वाभाविक लेके चलते हैं. तो देखो, ये स्वाभाविक है कि हर किसी की एक अपनी भाषा होगी और हर भाषा की एक अपनी लिपि होती है. ठीक उसी प्रकार जो है द मेन स्ट्रीम. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय मेन स्ट्रीम? द वर्ड मेन स्ट्रीम मीन्स दैट, ओके, जब हम कहते हैं कि मेन स्ट्रीम से हटके नहीं होना चाहिए, तो मेन स्ट्रीम का मतलब क्या होगा? व्हाट इज व्यूड, ओके, एज नॉर्मल, ठीक है ना, जिसको हम स्वाभाविक रूप से जो है चाहते हैं, मानते हैं कि वो स्वाभाविक है. जैसे कि हर किसी को शादी करना चाहिए. ओके, एवरीवन शुड मैरी, isn't it? Because if a person will not marry, he cannot think of having a family, he cannot think of having, okay, a person who can take care of him when he is getting old, ठीक है ना. तो ये एक स्वाभाविक सोच है जो कि होनी चाहिए. तो हर हर जो लोग होते हैं, हर प्रकार के जो लोग होते हैं, उनकी एक अपनी भाषा होती है कम्युनिकेशन की, और हर भाषा की एक अपनी लिपि होती है. देखो, इंडियन लैंग्वेजेस लाइक बंगाली, संथाली, okay, has the largest number of speakers and has a significant body of publications including magazines on the internet or in e-zines. ठीक है ना? यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ हम लोग पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 84. सो सी, संथाली के जो संथाली जो भाषा है, ओके, संथाली इज द लैंग्वेज ऑफ होम? संथाली इज द लैंग्वेज ऑफ द ट्राइबल्स, ठीक है ना. जो ट्राइबल्स होते हैं वो संथाली भाषा में बात करते हैं. Language of the tribals, and I know how a tribal area looks like. Okay, uh, as I have discussed, okay, मैंने अपनी जो फ्रेंड है, okay, मीनिंग ऑफ ई जाइंस. आपके ग्रुप में लिंक जा रहा है अटेंडेंस का, पहले आप लोग अटेंडेंस लगा लीजिए. This child is creating trouble today. E-Giants, have a look. What is E-Giants? A magazine. Okay, E-Giants का मतलब क्या होता है? A magazine that you can pay for, ठीक है ना, जिसका आप पे कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं. It is a magazine that you can pay for, okay,
to read in electronic form on your computer. ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन योर कंप्यूटर. ओके, तो जिन लोगों को जो है, जो पेपर में जो आते हैं, ठीक है ना, न्यूज़ जो आते हैं, अगर उनको आपको नहीं पढ़ना है तो आप अपने नेट पे, ओके, आप अपने पर्सनल कंप्यूटर पे जो है ये हेडलाइंस जो है, न्यूज़ जो है ये मंगा सकते हैं. ओके, इन मैगजीन्स को आप मंगा सकते हैं, आपके जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा ले सकते हैं और उसमें जो है आप मंथली इसका ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं. सो दीज आर ई जाइंस. ओके, सो हैव अ लुक चिल्ड्रन. तो आदिवासियों से संबंधित अभी सारी जानकारी जो है आपको इंटरनेट पे उपलब्ध है. अगर आप पता करेंगे तो बहुत सारे मैगजीन्स, आपको याद होगा क्लास 7 में आपने पढ़ा होगा लोकल मीडिया. आई होप यू रिमेंबर द लोकल मीडिया सेक्शन. लोकल मीडिया के बारे में जब आप लोग क्लास 7 में पढ़ रहे थे तो आपने उसमें एक न्यूज़पेपर का उसमें जिक्र हुआ था. ओके, इस न्यूज़पेपर का नाम क्या था? खबर लहरिया. ठीक है ना, खबर लहरिया Yes, जो ma'am. है, ओके, 8 दलित महिलाएं मिल के जो है इस न्यूज़पेपर को निकालती हैं और इसमें दलित महिलाओं से संबंधित जो भी मुद्दे हैं, जो भी इश्यूज हैं, ओके, उसको हाईलाइट किया जाता है. Okay, if any kind of domestic violence is taking place, if they are not getting their proper rights, okay, everything related to the Dalit society, the Dalit woman, okay, it is coming out in this. Okay, and the language, ठीक है, जिस भाषा में इसको निकाली जाती है वो बुंदेली भाषा है. ठीक है ना, बुंदेली भाषा में जो है इस न्यूज़पेपर को निकाली जाती है. आई होप आई एम करेक्ट. ओके, 8 दलित महिलाएं मिलके इसको छत्तीसगढ़, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में इस न्यूज़पेपर को, इट इज अ लोकल डेली आउट देयर. ओके, स्थानीय अखबार है वहां का. तो हम देख रहे हैं कि अभी जो है विद पैसेज ऑफ टाइम मेनी इंपॉर्टेंट इनोवेशंस आर टेकिंग प्लेस, मेनी important developments are taking place as far as the Adivasis are concerned. But today's topic is Adivasis and stereotyping. अब stereotype सोच का मतलब क्या होता है? What do you mean by the word stereotyping? Stereotyping से हम क्या समझते हैं? Anybody? Yes, ma'am. Yes, Harshit, tell me. Ma'am, a fixed idea about a particular type of person or thing, which is Yes, often good, not true. good. Okay, it is a stereotype thinking that girls should be what? Okay, ये एक स्टीरियोटाइप सोच है हमारे समाज की कि लड़कियां शर्मीली होती हैं. ठीक है ना, लड़कियां शर्मीली होती हैं, दे आर शाई, दे आर इमोशनल. ओके, बट आज के डेट में जो लड़कियां बॉक्सिंग के लिए जा रही हैं, क्या आप उनको कह सकते हो कि दे आर शाई? हाँ, जो लोग अपने आप No, को ma'am. रिप्रेजेंट, दोज द गर्ल्स हु आर रिप्रेजेंटिंग देमसेल्व्स, हाँ, या फिर जो महिलाएं ब्यूटी पेजेंट्स के लिए जा रही हैं, ठीक है ना, हाँ, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस अर्थ पैसिफिक के लिए जा रही हैं, कैन यू टेल देम दैट दे आर शाई? No, वो ma'am. शर्मीली होती No, है? ma'am. नहीं ना. लेकिन No. हमारे समाज में ये एक No, ma'am. स्टीरियोटाइप सोच है कि लड़कियां जो हैं वो भावुक होती हैं. क्या लड़के भावुक नहीं होते हैं? हाँ, अगर होते हैं. अगर किसी छोटे बच्चे से उसकी माँ को दूर कर दिया जाए, कम आयु में उसकी माँ का स्वर्गवास हो जाए, तो क्या वो बच्चा रोएगा नहीं? क्या उसको बात बात Ma'am, पे रोएगा. क्या उसको बात बात पे अपनी माँ की याद नहीं आएगी? तो क्या हम कहेंगे कि वो मूर्ख, आएगी. क्या हम कहेंगे कि वो बच्चा मूर्ख है, वो लड़का है, वो मूर्ख है, वो No, नहीं रो ma'am. सक वो नहीं No, रो ma'am. सकता है, वो भावुक नहीं हो सकता है? हो सकता है. मैम हाँ, हो सकता है. ऑफ कोर्स. सो सी, आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग. स्टीरियोटाइपिंग का जो, ओके, हिंदी शब्द जो उसका प्रयोग होता है, ओके, माय हिंदी इज नॉट दैट गुड, दैट इज व्हाई आई डोंट लाइक. ओके, टकसाली, इसका जो हिंदी शब्द है, ओके, टकसाली शब्द है स्टीरियोटाइप का हिंदी वर्ड. ओके, एंड इट मीन्स व्हाट? इसका मतलब होता है रूढ़िवादी सोच. जो लोग रूढ़िवादी सोच रखते हैं, ठीक है ना, रूढ़िबद्ध तरीके से अपनी धारणा को तैयार करते हैं, रूढ़िबद्ध धारणा जो तैयार करते हैं जो लोग, उनको हम स्टीरियोटाइप कह सकते हैं. तो समाज में ऐसे बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स हैं, अभी भी हैं. इफ यू टेक द मुस्लिम कम्युनिटी, यू विल सी देयर आर लेडीज लाइक दिया मिर्जा, सानिया मिर्जा, okay, who are representing themselves very well.
but still there are some stereotypes in the society among the Muslim community who think that the girls, they should wear the hijab, they should maintain parda, okay, they should go for marriage instantly after the high school education is complete. So देयर आर सम पीपल, तो जो लोग रूढ़िवादी धारणा रखते हैं, हम उनको समाज में उनको स्टीरियोटाइप कहते हैं। तो यही रूढ़िवादी धारणा जो है आदिवासियों के प्रति भी समाज के लोगों की होती है कि आदिवासी जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो पिछड़े होते हैं, वो बैकवर्ड होते हैं, ठीक है ना, वो अनहाइजीनिक होते हैं, वो हाइजीन नहीं मेंटेन करते हैं, वो पिछड़े हुए होते हैं, वो अनपढ़ होते हैं, ठीक है ना, वो जो है आधुनिक नहीं होते हैं, उनके तौर तरीके जो है अभी भी पाश्चात्य हैं, और भी बहुत सारी जो है सोच जो है आम जनता उनके बारे में रखती है। ओके, सो हैव अ लुक, let us go through this section. In India, we usually showcase Adivasi communities in particular ways. Thus, during school functions or other official events or in books and movies, Adivasis are invariably portrayed in very stereotypical ways in colorful costumes. So, see, colorful costumes. उनको रंग बिरंगे कपड़ों में दिखाया जाता है। आप अगर रिपब्लिक डे पैरेड देखेंगे 26 जनवरी को जो होता है, तो उसमें जो झारखंड की जो झांकी आती है या छत्तीसगढ़ की जो झांकी आती है, ठीक है ना, हर राज्य अपना अपना झांकी प्रस्तुत करता है, अपनी झांकियां प्रस्तुत करता है, ओके, राज्य से संबंधित। तो उसमें आप देखेंगे कि हु लाला करते हुए जो है आदिवासियों को दिखाया जाएगा, ठीक है ना। ये खाली आदिवासियों से संबंधित खाली यही सारी चीजें नहीं है। आज के डेट में जैसे कि मैंने अपनी आदिवासी फ्रेंड के बारे में बताया, ओके, शी इज अ लेक्चरर इन अ महिला गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है ना। वो मेरी जो फ्रेंड है रेणुका रजनी बेग, उसने पीएचडी भी कर लिया है, शी इज डॉक्टर नाउ, ओके, मेरे साथ ही पढ़ी हुई है। मैं अपनी यूनिवर्सिटी की टॉपर हूँ, अपने बैच की टॉपर हूँ, लेकिन मेरी फ्रेंड जो है, being an ST, she is a lecturer in a women's government college, okay, and she is also a PhD. So can we say that still the tribals, they are backward, they are illiterate, they are not representing the mainstream? हम ये नहीं कह सकते हैं, okay. So we see that colorful costumes, headgear, okay, and डांस एंड सॉन्ग, ठीक है ना, डांस एंड सॉन्ग्स, ठीक है ना, ओके, दीज आर द थिंग्स दैट आर यूजुअली एसोसिएटेड विथ, ओके, ट्राइबल्स, एसोसिएटेड विथ ट्राइबल्स। तो अक्सर जो है ट्राइबल्स को ऐसे ही दिखाया जाता है, दे आर प्रेजेंटेड एज प्रिमिटिव, दे आर प्रेजेंटेड एज एक्सोटिक, ओके, विच शुडंट बी। हैव अ लुक चिल्ड्रन, in colorful costumes, headgear, and through their dancing. Besides this, we seem to know very little about the realities of their lives. This often wrongly leads to people believing that they are exotic, as I told you, okay, primitive and backward, okay. Now see children, often, have a look, you will remember, kahan gaye? Often Adivasis are blamed for their lack of advancement as they are believed to be resistant to change or new ideas, ठीक है ना। ऐसा माना जाता है कि जो ट्राइबल्स होते हैं, आदिवासीज आर रेजिस्टेंट टू चेंज, ठीक है ना, ये सही है। हम अगर ये कह रहे हैं कि वो अपनी सोच को नहीं बदलना चाहते हैं, तो वो अपनी सोच को किन चीजों में बदलना नहीं चाहते हैं, ओके, इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ देयर ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, ठीक है ना। उनके जो रीति रिवाज हैं उसमें वो लोग बदलाव नहीं लाना चाहते हैं, बाकी सारी चीजों में वो लोग बदलाव ला चुके हैं। अगर आप बिरसा मुंडा के बारे में याद करेंगे तो आपने देखा होगा कि बिरसा मुंडा अपने जो बाकी भाई बंधु हैं उनसे क्या अनुरोध कर रहे हैं, वो अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग जो इविल क्वालिटी, जो नेगेटिव वाइसेस हैं, ठीक है ना, जो नेगेटिव क्वालिटीज है उसको गिव अप करिए। तो नेगेटिव क्वालिटीज में क्या है, ओके, नेगेटिव क्वालिटीज में जो है, दिस इज देयर, विच क्राफ्ट वॉज देयर, ठीक है ना। देन द नेगेटिव क्वालिटी वॉज ड्रिंकिंग लिकर, शराब पीना, ओके। तो ये दो जो चीजें थी, ये
नेगेटिव क्वालिटीज थी, जिसको बिरसा मुंडा जो है अपने भाइयों से कह रहे हैं कि आप इस चीज को त्याग दीजिए, अगर आप सतयुग में जाना चाहते हैं तो इन चीजों को त्याग दीजिए। और आज के डेट में हम देख रहे हैं कि बहुत हद तक लगभग जो है 80% तक जो है आदिवासी लोग इन चीजों को त्याग चुके हैं। आज के डेट में अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसको सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, ना कि जादू टोना किया जाता है या तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। आदि हु इज क्राइंग? सोनल, यस मैम। हु इज क्राइंग बेटा? मैम कोई नहीं है। कोई रो रहा था बेटा। हैव अ लुक चिल्ड्रन, ठीक है ना। व्हाट हैपेंस कि ये जो हम लोग, जब मेरे घर में भी मेरे 2 बच्चे हैं, ठीक है, दैट नाउ डेज द ट्राइबल्स दे टू हैव बिकम एडुकेटेड, ये लोग जो है शिक्षित हो गए हैं, और साथ ही साथ जो है ये लोग जागरूक हो गए, आदिवासी लोग जो है जागरूक हो गए हैं। अब ये सारी चीजों को ये लोग त्याग कर रहे हैं और आगे के तरफ जो है बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। यू विल रिमेंबर दैट यू रेड इन क्लास 6 बुक हाउ स्टीरियोटाइपिंग पर्टिकुलर कम्युनिटीज कैन लीड टू पीपल डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट सच ग्रुप्स। ओके, क्लास 6 के बुक में आपने पढ़ा होगा कि जो लोग फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं, ठीक है ना, जो लोग फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं उनको जो है उनके प्रति जो है समाज की एक स्टीरियोटाइप सोच होती है। उसमें आपने क्लास 6 की सिविक्स की बुक याद होगी आपको, 3 अलग अलग बच्चे हैं। एक बच्चा जो है वो देख नहीं सकता है, एक बच्चा चल नहीं सकता है, एक बच्चा जो है वो बोल नहीं सकता है, ठीक है ना। ओके, सो ये जो बच्चे होते हैं जो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं, आज के डेट में सरकार इन बच्चों को दिव्यांग का जो है दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जाता है इन बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि इनकी सिक्स्थ सेंस जो है वो एक्टिव रहती है। हम लोग जो नॉर्मल है, हर तरीके से नॉर्मल है, हमारा सिक्स सेंस उतना जागरूक नहीं होता है, बट भगवान की तरफ से इन लोगों को जो है एक सिक्स सेंस मिलता है। ओके, और इसकी वजह से ये नई नई उपलब्धियों को हासिल कर रहे हैं। आज के डेट में आप देख रहे हैं कि इन बच्चों के लिए पैरा ओलंपिक्स कराया जा रहा है। ओके, ये लोग पैरा ओलंपिक्स में अलग अलग गेम्स में compete कर रहे हैं और मेडल लेके आ रहे हैं। तो आज के डेट में कोई बाधा नहीं रह गई है कि हम फिजिकली नॉर्मल नहीं हैं तो हम किसी चीज में compete नहीं कर सकते हैं। दे कैन। And if you had watched that movie, what was the name of that movie in which Sushant Singh was there? Dil Bechara or something. Yes, ma'am. Dil Bechara. Yeah. मैम दिल बेचारा। Yeah. So in that movie, what you can see? In that movie, you can see that Sushant Singh, he was playing the character of a person, okay, जिसके पाँव काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, कैंसर है यस पाँव, मैम, कैंसर है उसके हाँ, पास। बट स्टिल ही सो जॉयफुल। आपने देखा होगा कि वो कैरेक्टर कितना जॉयफुल है, कितना लोगों को एंटरटेन कर रहा है। एक लड़की जो कैंसर से पीड़ित है, ओके, उसको यस एक मैम। नए, उसके जीवन को एक नई दिशा देके वो व्यक्ति जाता है, ठीक है ना। यस मैम। तो वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि हमें ईश्वर ने जो है नॉर्मल बना के भेजा है और हमें अपना उद्देश्य ध्यान में रख के आगे बढ़ना चाहिए। हैव अ लुक आदिवासीज एंड डेवलपमेंट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज आदिवासीज एंड डेवलपमेंट। आदिवासी शब्द का मतलब क्या होता है बेटा? हाँ, एनी आइडिया? हाँ, द वर्ड आदिवासी हैज बीन डिराइव्ड, ठीक है ना, हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स, ठीक है ना, फ्रॉम द वर्ड आदि। आदि का मतलब क्या होता है? मैम अनंत। आदि, आदि के साथ अनंत जोड़ दिए ठीक है ना, शुरू से, शुरुआत से जो है, ठीक है ना, जो शुरू से है उसको हम आदि कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव जो है वो शुरू से है, ठीक है ना। हाँ, तो आदि का मतलब होता है आदि, मीनिंग ऑफ अर्लीस्ट टाइम्स, या हम विच मीन्स लिख देते हैं, ठीक है ना। यू कैन, क्या हो जाएगा? आप अपने बुक में लिख सकते हो बेटा, इसका मतलब लिख सकते हो। जब आपसे आदिवासी शब्द का मीनिंग पूछा जाएगा, हाई स्कूल में भी पूछा जाता है, ओके, तो आप इसका मीनिंग लिख सकते हैं, विच मीन्स ऑफ द अर्लीस्ट टाइम्स। ये आपके बुक में नहीं है, ओके। एंड वासी, ठीक है ना,
which means Inhabited. yes, inhabitants. ठीक है ना, which means inhabitant और resident. Inhabitant. inhabitant मतलब निवासी, ठीक है ना, inhabitant और residents, ठीक है ना। तो आदिवासी का मतलब क्या हो गया? आदिवासी का मतलब हो गया वो व्यक्ति जो शुरू से रह रहा है, ठीक है ना, जो शुरू से निवास कर रहा है। और इसको सबसे पहली बार जो है, ओके, ठक्कर बप्पा, ठक्कर बप्पा वाज द फर्स्ट पर्सन टू यूज इट, ठीक है ना। ठक्कर बप्पा was the first person to use it. He was the first person to use this term Adivasi. Use the word Adivasi for whom? For tribal people. ठीक है ना। तो जो ट्राइबल्स होते हैं उनके लिए जो है ठक्कर बप्पा ने इसका सबसे पहली बार प्रयोग किया था, ओके, 1930s, 1930 में। 1930 में जो है इस शब्द का पहली बार प्रयोग होता है एंड द पर्सन टू यूज दिस वर्ड वाज ठक्कर बप्पा, ओके, ठीक है। सो दिस इज रिलेटेड टू आदिवासीज। नाउ हैव अ लुक चिल्ड्रन, हमारे देश में जितने भी आदिवासी हैं तो आदिवासियों की संख्या जो है लगभग 8.6% है। 8.6% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इट कंप्राइजेस ऑफ द आदिवासीज, ठीक है ना। 8.6% जो आबादी की जो संख्या है, जितने भी संख्या है आबादी, उसमें 8.6% जो है आदिवासी हैं, ओके। और इन आदिवासियों में सबसे, हाँ, हमारे पूरे देश में ये लोग वितरित हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा जो इनकी संख्या है वो है आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, ओके, आसाम में, महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है ना, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये सारे क्षेत्र जो हैं यहाँ पे जो है आदिवासी पाए जाते हैं। और जितने भी ट्राइब्स हैं, जितने भी ट्राइब्स हमारे देश में है, ओके, इट इज द गोंड ट्राइब, ठीक है ना, जिनके बारे में आप क्लास 7 में पढ़ के आ रहे हैं, ओके। गोंड्स की संख्या सबसे ज्यादा है, गोंड की संख्या जो है सबसे ज्यादा है 12 मिलियन। I don't know whether this data is correct or not, okay. This was what it was showing on the net, okay. 12 million people belong to this Gond tribe, okay. And as far as the international level is concerned, ठीक है ना, इंटरनेशनल लेवल में जो है ये जो गुरानी ट्राइब है, ठीक है ना, गुरानी ट्राइब जो है ये सबसे ज्यादा इसके लोग हैं एंड द पॉपुलेशन इज 51,000। 51,000 लोग जो है इस ट्राइब को बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, एज फार एज द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कंसर्न, ओके। So this is the information that is related to the Adivasis. Now have a look Adivasis and development. As far as the Adivasis are concerned, as you have already read in your history textbook, okay, forests were absolutely crucial to the development of all empires and settled civilizations in India. Metal ores like iron and copper and gold and silver, gold and diamonds, okay, invaluable timber, most medicinal herbs and animal products, wax, lac, honey. Lac का मतलब क्या होता है? What do you mean by lac? LAC lac. lac को हिंदी में हम क्या कहते हैं? LAC lac. झील मैम, झील झील, Mamlak. Mamlak. लड़कियों को पता होगा। Mamlak. हाँ, मैम ला कमी कमी हाँ, कमी LAC lac. What does it mean? Mamlak. कमी इसका क्या प्रयोग होता है? हाँ, इसका क्या प्रयोग होता है? LAC lac. हॉकी का मैम जो होता है, हाँ, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ला की चूड़ी देखे हो आप लोग?
लाह की जो चूड़ी होती है, यस ठीक है ना? मैम, मैम हाँ Yes, स्टोरी ma'am. पढ़ रहे हैं, हाँ, मैम स्टोरी पढ़े। हाँ, लाह की जो चूड़ी होती है ना, वो हमारे हिंदू धर्म में सबसे शुभ माना जाता है। और जो गोल्डन ज्वेलरीज होती है ना, खास करके जो बैंगल्स होते हैं, ठीक है ना, सोने के जो आभूषण होते हैं, उनको मजबूती प्रदान करने के लिए लाह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना? ओके, ये तुरंत जो है पिघल जाता है, और इसको जो है मेल्ट करके जो है, मान लो बैंगल है, ओके, और बैंगल का अंदर का जो हिस्सा है वो खाली है, ओके, तो उस बैंगल को मजबूती देने के लिए जो है इसको पिघला के जो है और उसके अंदर जो है फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है ना? तो उस Yes, ma'am. हाँ, ज्वेलरी को मजबूती मिलती है। और आम के पेड़ पे जो गम होता है ना, आम के जो पेड़ होंगे उस पे आप देखेंगे चिपचिपा सा गम यस जैसा मैम, रहता है, उसको Yes, भी ma'am. यस Chip मैम, chip उसको हाँ, उसको भी लाख कहते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लाख। ओके, हैव अ लुक चिल्ड्रन। Okay, ma'am. See, all came from the forest. In addition, the continuation of life depended heavily, okay, on forest that help recharge many of India's rivers, and as is becoming clearer now, crucial to the availability and quality of our air and water. Forests covered the major part of our country till the 19th century, and the Adivasis had a deep knowledge of access to as well as control over most of these vast tracts, at least till the middle of the 19th century. This meant that they were not ruled by large states and empires. Instead, often empires heavily depended on Adivasis for the crucial access to forest resources. Okay, since अर्लीस्ट टाइम्स, तो हम क्या कह सकते हैं, सिंस अर्लीस्ट टाइम्स, ओके, द रूलिंग डायनेस्टीज, द रूलर्स ऑफ, ओके, वेरियस डायनेस्टीज रिलाइड, ओके, रिलाइड ऑन द आदिवासीज, ठीक है ना, इनकी सपोर्ट पे, रिलाइड ऑन द सपोर्ट ऑफ आदिवासीज फॉर व्हाट, फॉर बेटर एक्सेस टू फॉरेस्ट्स, ठीक है ना, फॉर बेटर एक्सेस टू फॉरेस्ट रिसोर्सेस। आपको अगर सम्राट अशोक के बारे में पता होगा, तो आपको पता होगा कि सम्राट अशोक जब शासन कर रहे थे, तो आस पड़ोस के जितने भी लोग होते थे उनको ट्रिब्यूट्स एंड गिफ्ट्स लेके आते थे उनके लिए, ठीक है ना। सम्राट अशोक को जो है, ओके, उपहार स्वरूप जो है उनको हाथियों का जो है उपहार मिलता था, उनको फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो है उपहार स्वरूप मिलते थे, सैंडलवुड हो गया, ओके, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स ही यूज्ड टू गेट एज ट्रिब्यूट फ्रॉम द नियर बाय व्हाट, फ्रॉम द नियर बाय किंग्स एंड ऑल्सो फ्रॉम हिज सब्जेक्ट्स, जो उनकी प्रजा थी, उनको उपहार स्वरूप जो है इन सारी चीजों को जो है गिफ्ट के रूप में देती थी, ठीक है ना, उनके सम्मान में इनको दिया जाता था। This is radically contrary to our image of Adivasis today as somewhat marginal and powerless communities. Okay, so since earliest time the rulers of various dynasties relied, but in today's, okay, but in present scenario we see them, okay, we see the Adivasis as marginalized groups. Why? आज के डेट में, ओके, वर्तमान में हम इनको जो है, ओके, सीमित पा रहे हैं, ओके, एज मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी। ऐसा क्यों हुआ? व्हाट वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस? जो एक समय में जो है राजा महाराजा इनके ऊपर निर्भर थे, जंगलों में जो संसाधन थे उनको पाने के लिए, जंगलों में जाने के लिए, ओके, इनके ऊपर जो एक समय में बहुत ही ज्यादा निर्भर थे, आज के डेट में ये क्यों इतने सीमित हो गए? क्यों इनका हास्यकरण हो गया है? समाज के जो है ये हास्यकरित जो है समुदाय के रूप में क्यों आ गए हैं, समूह के रूप में क्यों आ गए हैं? व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? व्हाट हैज बीन रिस्पॉन्सिबल? हम क्या, वी कैन से द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है ना, जिस हिसाब से बाकी ग्रुप्स, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल्स, ठीक है, ऑफ द ट्राइबल्स हैज बीन व्हाट, हैज बीन डिसरप्टेड, ठीक है ना।
इनकी जो उन्नति के जो तरीके हैं, ठीक है ना, इनकी जो उन्नति का जो दौर था या उन्नति का जो उन्नति करने की जो प्रक्रिया थी, उसको जो है बाकी लोगों ने मिलके जो है उसको बाधित कर दिया है, उसको जो है रोक दिया है, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल्स हैव बीन डिसरप्टेड, ओके, हैव बीन ऑब्स्टेकल्ड। इसीलिए जो है हम देख सकते हैं कि आज के डेट में वो एक हास्यास्पद स्थिति में आ गए हैं, और इसके लिए जो है कुछ हद तक हम लोग खुद जिम्मेदार हैं, ओके। पहले तो अंग्रेज थे, कॉलोनियल रूल में जो है इट वेर द ब्रिटिश, एंड आफ्टर दैट इट इज द पीपल बिलोंगिंग टू द हाई कास्ट। अभी भी आप चले जाइए ना, अभी भी आप चले जाइए, जो भाव लोग होते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र की तरफ आप चले जाइए, तो वहां पे जो ये जो छोटे जात के जो लोग होते हैं ना, जो खेतों में मजदूरी उजदूरी है, हाँ, इन लोगों को भी तो अधिकार है ना, बट इनके अधिकार क्यों नहीं इनको मिल रहे हैं? See, this is radically contrary to our image of Adivasis today as somewhat marginal and powerless communities. In the pre-colonial world, they were traditionally ranged hunter-gatherers. कुशल आखेटक के रूप में इनको देखा जाता था, संग्राहक के रूप में इनको देखा जाता था, and nomads and lived by shifting agriculture and also cultivating in one place. ये लोग झूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहे थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहे थे. Although these remain for the past 200 years, Adivasis have been, okay, increasingly forced through economic changes, okay, अर्थव्यवस्था में इतनी बदलाव लाए गए हैं कि इनकी स्थिति जो है, okay, दयनीय हो गई है. देखो, forest policies and political force applied by the state and private industry to migrate to live as workers in plantations, at construction sites, in industries, and as domestic workers. For the first time in history, they do not control or have much direct access to the forest territories. जो एक समय में जंगलों के मूल निवासी थे, जंगल ही उनका परिवेश था, जंगल ही उनका सब कुछ था, धरोहर था, संपत्ति था, घर था, आज के डेट में उनको जंगलों में जाना मना है. क्यों? क्योंकि सरकार ने जो है जंगलों के ऊपर जो है अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है. ब्रिटिश तो अपने समय में उन्होंने किया ही, they required the timber for laying down the railway tracks, okay, but now the Britishers are not there. We are in an independent country. हम एक स्वतंत्र भारत में निवास कर रहे हैं, बट अभी भी आप जाइए, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां ये आदिवासी जो जंगलों के मूल निवासी थे, उनको जंगलों में प्रवेश उनका जो है वर्जित है. They are not allowed to go in the forest area, okay. सो वी सी, अगर आप जो है मान लो एक छोटा सा बच्चा है और वो एक अबोध शिशु है, ठीक है ना, उसे चलने फिरने नहीं आ रहा है ना, अपनी जो सोच है उसमें भी बदलाव लाना होगा, तभी जाके हर कोई जो है तरक्की कर पाएगा और आगे बढ़ पाएगा. सी, from the 1830s, have a look children, onwards, Adivasis from Jharkhand and adjoining areas moved in very large numbers to various plantations in India and the world. Mauritius, okay, Mauritius का जिक्र है यहाँ पे, the Caribbean and even Australia. When we went through the colonial period, जब हम colonial period के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने देखा था the slave trade was going on. We studied about the, okay, ये जो गुलामों का जो व्यापार हो रहा था, ओके, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि डोमिनिक आइलैंड्स जो हैं, कैरिबियन आइलैंड्स हैं, वहां पे जो है स्लेव ट्रेड वाज बीइंग कैरिड आउट, ओके, एंड दिस स्लेव ट्रेड वाज, ओके, यहाँ पे जो गुलाम ले जाए जा रहे थे, ठीक है ना, बेचने के लिए, ओके, इनको कहाँ से ले जाया जा रहा था? इट वेयर फ्रॉम दीज पीपल, ठीक है ना. अभी भी आप अगर पढ़ेंगे और चीजों को समझेंगे, ठीक है ना. when I completed my post graduation, I went for एक नहीं होता है, एक रिसर्च होता है, जैसे फील्ड सर्वे हम लोग कहते हैं. तो फील्ड सर्वे जब मैंने किया था, मेरी टॉपिक का नाम था चाइल्ड मैरिज, ओके, इट वाज चाइल्ड मैरिज, ट्रैफिकिंग एंड डाउरी डेथ्स, ठीक है ना. तो उसमें जो डाटा निकल के आया था, उसमें सबसे ज्यादा ट्राइबल लड़कियों का जो है, ओके, ट्रैफिकिंग किया जाता है. ट्रैफिकिंग का मतलब होता है उनको बेच देना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ओके. ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है
जो ह्यूमंस होते हैं, ठीक है ना, इंसानों की को खरीदा जाता है, बेचा जाता है। तो सबसे ज्यादा अगर कोई वर्ग प्रभावित हुआ था, इट वेर द ट्राइबल गर्ल्स, okay, the females belonging to the tribal society who were being trafficked the most, and they were being sold to which places? They were being sold to metropolitan cities as domestic workers. They were sold outside the country to Saudi Arabia, okay, for the sheikhs and all. एंड द नेपाली गर्ल्स, नेपाल की जो लड़कियां होती हैं उनका सबसे ज्यादा पाचार होता है। ओके, पाचार शब्द जो है बंगाली शब्द है।